नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। इसका आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के ऊपर। दोस्तों, शुक्र अभी फिलहाल सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 10 तारीख से। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 10 तारीख को और 21 तारीख को यह चंद्रमा के नक्षत्र में श्रावण नक्षत्र में, 31 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर भी करेंगे। आपकी कुंडली में शनि की राशि में मित्र की राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, शुभ ग्रह जो भी हों अच्छा ही फल देते हैं। चाहे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हों, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो। हालांकि आप कहेंगे देवगुरु बृहस्पति तो नीच राशि के हो जाते हैं, परंतु अगर नीच भंग हो जाता है तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है दोस्तों देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं। तो कहने का मतलब मैंने अक्सर पाया है, अष्टम भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं और क्रूर ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि यह पाताल का भाव है, विनाश का भाव भी कहा जाता है इसे। तो शुक्र का फल कैसा रहेगा, नक्षत्रों के प्रभाव को भी देखेंगे इस वीडियो में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, सुख संपत्ति के कारक हैं। आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं, जो कि विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। ये शुक्र सूर्य और मंगल की ग्रिप से बाहर आएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही इसके मित्र नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे आप पंचम भाव को लेकर। खासकर पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान का। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में फोकस करने में आसानी होगी। हालांकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, परंतु मित्र क्षेत्री है शुक्र, तो कहीं ना कहीं इसे बल भी मिल जाता है। और शुक्र का डिस्पोजिटर मैं अक्सर बताता आया हूँ, शुक्र जिस राशि में उस राशि का मालिक आपको हमेशा देखना चाहिए। कोई भी ग्रह जिसकी हम स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, बलाबल देखना चाहते हैं, उसके षडबल इत्यादि के ऊपर गौर करते हैं, उनकी डिग्रीज के ऊपर, उनकी अवस्था के ऊपर गौर तो करते हैं, डिस्पोजिटर के ऊपर गौर करना भूलना नहीं चाहिए। शुक्र शनि की राशि में और शनि केंद्रस्थ है, तो इसलिए शुक्र को बल मिलता है। अगर यही शनि फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं नीच का होता या 11वें भाव में होता कहीं, तो जहाँ पर नीच के होते, तो शुक्र भी प्रताड़ित सा महसूस करता, कमजोरी शुक्र की दूर ना होती। क्योंकि 6, 8, 12 भावों में, त्रिक भावों में ग्रह अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं, तो तभी तो यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा होती है। चलिए, वह मुद्दा दूसरा होगा। शुक्र पंचम भाव के यहाँ पर सुखद ज़्यादा फल देंगे, मित्र क्षेत्री हैं। हालांकि 12वें भाव का मालिक होकर यह विपरीत राजयोग भी बनाता है। दोस्तों, 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो शास्त्रों में 3 तरह के विपरीत राजयोग हर्षा, विमला, सरला नामक वर्णित किए गए हैं। उनमें से एक विपरीत राजयोग शुक्र भी बना देता है। तो कहने का मतलब, आप कठिन परिस्थितियों से अगर जूझ रहे हैं तो इस अवधि में वैसे भी पंचमेश होने के नाते आपको सफलता मिलती है, आपके तनावों से आपको मुक्ति मिलती है। कैसा सुखद फल मिलेगा? किस्मत का पहिया दोस्तों निश्चित तौर से घूमेगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं, अभूतपूर्व सक्सेस मिलने के योग बनते हैं। खासकर अगर आप कोई ऐसा काम काज करते हैं जिसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, कोई वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ना लाजमी है। क्योंकि केंद्र में भी बुध और गुरु का परिवर्तन अभी है,
17 तारीख तक ये परिवर्तन रहेगा। ये अच्छा परिवर्तन है। 4 केंद्रों के मालिकों का आपस में संबंध है। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय शुक्र के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर है। लव लाइफ उत्तम रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज कहीं ना कहीं डेवलप हो सकती हैं, उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बताएं, अगर आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपकी कला में निखार आता है। सृजन करने की आपकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। शुक्र का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं आपको वसीयत से लाभ हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसके ऊपर कई बार आपका इमीडिएट पुरुषार्थ नहीं होता या आपने मेहनत नहीं की होती। तो शुक्र आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल लाने वाला है। सेकंड हाउस के ऊपर शुक्र का प्रभाव, पंचमेश का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर हो तो पब्लिक से धन मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, भाग्य साथ देता है। पंचम स्थान नवम से नवम होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देते हुए नजर आते। सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव, आपका स्टेटस बढ़ता है, कहीं ना कहीं वाहन सुख की प्राप्ति होती, घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहता। संतान को लेकर किस तरह की दुविधा है उसका निवारण होता है। संतान को लेकर जो परेशानी आपने हाल फिलहाल उठाई है उसका निश्चित तौर से निवारण हो जाता है, क्योंकि शुक्र जैसे कि बताया मंगल और सूर्य 2 शत्रुओं के बीच अभी तक विराजमान है। 13 तारीख से ये परिवर्तन कर लेंगे। 10 तारीख से सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक हैं। 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनेंगे 21 तारीख तक। उसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में जब धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक मसलों के ऊपर आपका ध्यान होगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चंद्रमा के नक्षत्र में ये काफ़ी सुखद प्रभाव होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में मंगल लाभ स्थान के मालिक भी हैं और छठे भाव के भी मालिक हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी सफलता निश्चित करता है। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है अगर आपको ऋण के कारण किस तरह की दिक्कत आ रही है। और 11वें भाव का मालिक है तो मित्रों के साथ मतभेद दूर होते हैं, आय के साधन बढ़ते हैं या इनकम का ग्राफ कहीं तो बढ़ता है, समाज में आपका कद भी बढ़ता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पराविद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, योगा मेडिटेशन तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। 100 बात की एक बात, आपका पारिवारिक लाइफ अच्छा रहेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को लेकर किस तरह की दुविधा दूर होती है, अकस्मात कोई लाभ के योग बनते हैं, आयोजन प्रयोजन बन ही जाते हैं। पढ़ाई को लेकर किस तरह की दुविधा थी वह भी दूर होती है, हायर स्टडीज़ को लेकर, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। आपके बच्चे इस अवधि में काफ़ी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे या यूँ कहें आपके कहने में रहेंगे। संतान को लेकर दुविधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, ये था आज के इस राशिफल में। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।